में है नंदी का स्थान, उत्कालिक आगम है इसका मान, ऐसा उत्कृष्ट है इसमें ज्ञान का गहरा ज्ञान, ज्ञान के एक एक मोती पिरोए हैं इसमें। बुद्धि के बारे में जब बात आती, गंधर्व सामने आते, मन में एक सवाल आता, आज भी बुद्धि की कोई कमी नहीं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट पर बढ़ा रहे हैं ज्ञान, अगर यही ज्ञान इधर लगाए तो हो जाएगा बेड़ा प्यार। पहले के वैद्य नाड़ी परीक्षण से ही बता देते थे कि बीमारी क्या है, आज के डॉक्टरों के पास जाओ, ब्लड, यूरिन, एमआरआई, न जाने क्या क्या। पहले के लोग इंजीनियर की डिग्री नहीं लेते थे, पर घर और मंदिर की कारीगरी ऐसे करते थे कि सोच भी नहीं सकते। बस इतना ही कहूंगी, जो बुद्धि मिली है उसका सदुपयोग करो, ज्ञान देने से बुद्धि है बढ़ती। अंत में इतना ही कहूंगी, भगवान का जन्मोत्सव आया, घर घर खुशी का माहौल पाया। लुक एंड लर्न की एक छोटी सी पहल ने आगमों का विषय देकर श्रावकों के लिए बनाया ज्ञान का सच्चा महल। जय जिनेन्द्र। हर्ष, बहुत बढ़िया। हमारे बीच नयनतारा जी बाफना पधारे हैं। मैं शब्द सुमनों द्वारा आपका स्वागत एवं सत्कार करती हूँ। आप हमारे आपका अनमोल समय देकर आप यहाँ आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स वैशाली खिवत्सरा, जो निश्चित सूत्र के ऊपर बोलने जा रहे हैं। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करने के पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वैसे तो हमारे आगम 32 हैं, पर 32 आगमों में भी 32 आगमों की रचना मुख्यतः दो प्रकार से हुई है, कृत और निर्युहन। निर्युहन आगम वैसे 6 हैं, दशकालिक, दशा आचार कल्प, निश्चित सूत्र, दशाशिष्टानंद, बृहत कल्प और व्यवहार सूत्र। निश्चित सूत्र का निर्युहन श्रुत केवली आचार्य भद्रभाऊ स्वामी को माना जाता है। 4 सूत्रों में निश्चित सूत्र यह गंभीर और रहस्यमय सूत्र है। निश्चित का अर्थ होता है अप्रकाश्य यानी अंधकार। निश्चित सूत्र का अध्ययन पारिणामिक परिपक्व बुद्धि वाला पाठक ही कर सकता है। निश्चित सूत्र का अध्ययन गांभीर्य आदि गुणों से युक्त 3 वर्ष का दीक्षित साधु या प्रौढ़ता की दृष्टि से 16 वर्ष से ज्यादा वय वाला साधु ही कर सकता है। निश्चित सूत्र का ज्ञाता हुए बिना उपाध्याय पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और संबंधियों के यहाँ से दीक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अन्य श्रमण श्रमणियों को प्रायश्चित देने हेतु निश्चित सूत्र का ज्ञान होना परम आवश्यक है। निश्चित सूत्र कोई भी साधु को निश्चित सूत्र का ज्ञान हुए बिना स्वतंत्र रूप से विहार भी नहीं कर सकते हैं। निश्चित सूत्र आचार्यों की 5वीं चूड़ा है। इसके 20 उद्देशक और 815 श्लोक हैं। पूर्व के 19 उद्देशकों में प्रायश्चित का विधान है और 20वें उद्देशक में प्रायश्चित की प्रक्रिया बताई गई है। 20 उद्देशकों में इस प्रकार का वर्णन आता है। पहले उद्देशक में चौथी महाव्रत का विस्तार से विश्लेषण है। दूसरे उद्देशक में सुगंधित पदार्थ का सेवन, कठोर भाषा का उपयोग और स्नानादि का निषेध है। तीसरे में श्रमण को भिक्षा दोषों में लगने वाले दोषों का प्रायश्चित है। चौथे में प्रतिकूल और अनुकूल उपसर्ग है। 5वें में प्राभूतिक शय्या, सपरिकर्म शय्या आदि 14 प्रकार का विवेचन है। 6ठे में गुरु चातुर्मासिक का वर्णन है। 7वें में विकृत आहार, आभूषण, अंजन आदि का प्रायश्चित का दोषों का विवरण है। 8वें में उद्यानशाला, उद्यानशाला, तृणशाला, भिन्नशाला आदि को स्पष्ट कर श्रमण को यह सूचित किया गया है कि अकेली महिला के साथ विचरण न करें। 9वें में प्राभूतिक शय्या, सपरिकर्म शय्या आदि 14 प्रकार का विवेचन है। 10वें में अगाधता, प्रारूपता आदि को स्पष्ट कर यह बताया इनके दोषों से बचने के लिए प्रायश्चित का विधान है। 11वें में पात्र ग्रहण की चर्चा है। 12वें में 5 बड़ी नदियां और उठती वाहन का प्रायश्चित बताया गया है। 13वें में गृहस्थ को कटु वचन, तंत्र मंत्र, लाभ हानि, चिकित्सा पिंड, धात्री पिंड आदि चतुर्लघु प्रायश्चित का विवेचन दिया गया है। 14वें में श्रमण को पात्र संबंधी लगने वाले दोषों से बचने के लिए प्रायश्चित का विधान है। 15वें में साधु साध्वियों को सचिताम
पहनने का निषेध किया गया है। 16वें में श्रमण को देह विभूषा और अति उज्जवल वस्त्र धारण करना मना किया गया है। 17वें में गीत, हास्य, अभिनव आदि का स्वरूप बताकर उनको धारण करना योग्य नहीं माना गया है। 18वें में नौका संबंधी दोषों का प्रायश्चित है। 19वें में स्वाध्याय अध्ययन का उल्लेख है और 20वें उद्देशक में मासिक, आलोचना, प्रतिसेवना, प्रायश्चित आदि का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार पहले उद्देशक में गुरु मासिक, 2 से लगाकर 5 उद्देशक तक लघु मासिक और 6 से लगाकर 11 तक गुरु चातुर्मासिक और 12 से लगाकर 20 उद्देशक तक लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित टाइम ऑफ हो रहा है। गया है। जय जी। हर्ष, बहुत बढ़िया। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं किरण कुचेरिया, जो जीवा जीवाभिगम सूत्र के ऊपर बोल रहे हैं, और उसके बाद है जयश्री कुमार, जो दशवैकालिक सूत्र पे बोलने वाले हैं। बस एक 10-15 मिनट का ही हमारा प्रोग्राम बचा है, सो प्लीज सभी स्थिरता बनाए रखें। भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन तथा आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आगम यह कल्पना नहीं, आत्मा को मिलने वाला आकार है। यह उपदेश नहीं, भगवान महावीर की देशना है। आत्मसात करो तो एक बात कहूँ, आत्मसात करो तो एक बात कहूँ, यह चमत्कार नहीं, मोक्ष मार्ग की राह है। जैन तत्व ज्ञान प्रधानतया आत्मवादी माना गया है। जीव तथा आत्मा इसका केंद्र बिंदु है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि तत्व ज्ञान का मूल आत्मद्रव्य यानी जीव है, जिसका आरंभ आत्मविचार से होता है एवं मोक्ष उसकी अंतिम परिणति है। और इन्हीं ज्ञान भावों का दर्शन श्री जीवाजीव अभिगम सूत्र में कराया गया है। जीवाजीव अभिगम यानी जीव विज्ञान का अमूल्य दस्तावेज। भगवान महावीर एवं इंद्रभूति गौतम स्वामी के बीच जीवों के ऊपर विशद चर्चा हुई और उसी चर्चा को आचार्यों ने श्री जीवाजीव अभिगम सूत्र में प्रतिष्ठापित किया। भगवान महावीर ने जगत जीवों की विविध प्रकार की वृत्तियों, रुचि और अलग प्रकृति को ध्यान में रखकर जीव ज्ञान भावों का दर्शन कराया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि जो जीव अजीव तत्व को नहीं जानता वह मोक्ष मार्ग कैसे समझ सकेगा। वे कहते हैं कि जीवों के रहस्य 9 प्रतिपत्तियों यानी प्रकरण में प्रकट हुए हैं, जैसे कि प्रथम जीव अभिगम और अजीव अभिगम का विवेचन किया गया है। जीव अभिगम को संसार समापन्नक एवं असंसार समापन्नक में विभाजित किया। संसार समापन्नक यानी जो नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देवगति में भ्रमण करते हैं वे संसार समापन्नक जीव, और जो इन भाव भ्रमणों से मुक्त है वे असंसार समापन्नक जीव, और उनके भी 2 प्रकार बताए गए। संसार समापन्नक जीवों के भेद बताने वाली प्रथम प्रतिपत्ति से लेकर 9वीं प्रतिपत्ति तक कुल 10 भेद है, और अजीव अभिगम के भी 2 प्रकार बताए गए, रूपी अजीव अभिगम, अरूपी अजीव अभिगम। रूपी अजीव अभिगम के 4 प्रकार बतलाए और अरूपी अजीव अभिगम के 10 प्रकार बतलाए, एवं सर्वजीव यानी संसार मुक्त और संसार युक्त वेद को भी 9 प्रतिपत्तियों में प्रतिष्ठापित किया गया। उपरयुक्त 9 प्रतिपत्तियों में यही बताया गया है कि राग, द्वेष आदि परिणतियों से परिणत जीव कैसी कैसी अवस्थाओं का, किन किन योनियों का जन्म मरण कर अनुभव करता है। इस आगम के अध्ययन से हम जीव एवं अजीव तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी ज्ञान के कारण हमें शरीर एवं आत्मा की भिन्नता प्राप्त होती है, और उसी भिन्नता के कारण हम अपने चरम एवं परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में इतना ही कहूंगी, मन में अगर चाह है तो मंजिल तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। द्विशिखर पर बैठकर विहग ने यही गीत है गाया, आत्मविद्या ही मोक्ष के और प्रथम चरण है कहलाया। जय जिनेन्द्र। हर्ष, जय जय, बहुत बढ़िया। सबको बताते हुए हर्ष होगा कि ये किरण जो है हमारी लुकैंड की पास स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया, हर्ष जय जय। अभी हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं जयश्री कुमार, ये हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट है। ये दशवैकालिक सूत्र के ऊपर बोलने वाली है।
श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। अत्र उपस्थित संत सतियों को त्रिवार वंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैनों के 32 आगम, जैनों के 32 आगम, स्व का अध्ययन कराए मोक्ष द्वार ले जाए। जैनों के 32 आगम। जिन शासन में भगवान ने हमें 32 रत्न प्रदान किए हैं, 32 रत्नों में से तो सभी रत्न अद्वितीय, अनुपम है और सर्वोत्तम है। लेकिन 32 अध्यायों में से 10वें कालिक, जो कि शासन के अंत तक चलने वाला है, 10वें कालिक का किया चयन, स्वयंभव ने किया रचन, मानक ने किया पठन। जैनों के 32 आगम। जिसमें जलाने की शक्ति हो उसे अगन कहते हैं, जो चांद तारे चमकाता है उसे गगन कहते हैं, और जिसमें दिन रात काम करने की शक्ति हो उसे लगन कहते हैं। इसी लगन के साथ स्वयंभू आचार्य ने अपने ज्ञान में अपने पुत्र की अल्प आयु को देखकर उनका संयम जीवन सफल बनाने के लिए 10वें कालिका द्वादशांगिका सार रूप में रचना की थी। 10वें कालिक यह कोई अंग सूत्र नहीं है, यह गंधर्व द्वारा रचित नहीं है, यह तो स्थविरकृत है, इसीलिए इसे